हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो 10-12 साल की लड़कियां होती हैं उनके लिए जो सर्कल टॉप होता है उसकी कटिंग कैसे की जाती है और उसकी स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें 10-12 साल की लड़की का जो सर्कल टॉप है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई की तरफ से है। हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये मैंने लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम सीधे पर ही ये निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से एक बार हम जो हमारा अर्ज होता है उसकी तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लंबाई की तरफ से एक बार फोल्ड किया, दोबारा मैंने चौड़ाई यानी कि अर्ज की तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। और जो मेरी साइड है, मैंने जो अपनी साइड रखा है वो बंद वाला हिस्सा है और ऊपर की तरफ भी बंद हिस्सा है। नीचे की तरफ ये फोल्ड खुला हुआ जो है हिस्सा वो है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस साइड भी ये खुला हुआ है, इस तरह से ओपन साइड। ठीक है, तो ये दोनों साइड मैंने अपनी तरफ बंद वाला हिस्सा रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी जो लंबाई है वो इसकी 21 इंच है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 19.5 इंच। अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेती हूँ और 6 इंच पर ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी मैं 6 इंच के ऊपर इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे हम, और इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी चेस्ट है ये 26 इंच 26, उसमें 2 इंच मार्जिन का लेंगे हम। कितना हो गया? 28 का हमें 28 का हमें फोर्थ करना है। ठीक है, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 7 इंच। ठीक है, और 7 के अंदर हम 1 इंच लूजिंग के लिए लेंगे तो ये हम यहाँ पर 8 इंच लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी चेस्ट हो उसके अंदर हमें 2 इंच ऐड करना है और उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच हमें लूजिंग का लेना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ ऊपर से गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ ऊपर से मैंने लिया है 2.5 यानी कि 2.5 इंच। ठीक है, और एक निशान में यहाँ लंबाई की तरफ 3.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम। ये हम आगे का जो फ्रंट गला हमारा उसकी निशान लगा रही हूँ। और इसमें हम यहाँ से हल्की सी इस तरह राउंड शेप दे देंगे। और जो हमारा बैक नेक है वो हम यहाँ पर 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों गले की राउंड शेप ले ली है। अब यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए, हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ 2 इंच बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। और अब हम यहाँ इंची टेप से इसको तिरछा करते हुए यहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान बनाएंगे। ठीक है, वी शेप में नीचे की तरफ। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा साइड में कपड़ा है इसे हमें कट नहीं करना है। ये हमारा आ गया 13 इंच, ये हमारे स्लीव्स के लिए काम आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पर गोलाई में राउंड शेप देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह से हाथ से ही ऐसे राउंड शेप देंगे। ये मैंने इसको डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसी की कटिंग कर लेते हैं। जहाँ हमने गोलाई में ये राउंड शेप बनाया है, यहाँ से हमने ये राउंड में इसकी कटिंग कर ली है। राउंड कटिंग करने के बाद अब हमारा जो बैक गला है सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे।
तरह से। और जो फ्रंट गला है हमारा, इसकी हम बाद में करेंगे। तो हम अपने क्रॉप टॉप को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद जो हमारा आगे का पार्ट है उसको हम इस तरह से उठाएंगे बीच में से अलग करके, और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम पीछे की तरफ कर लेंगे और इनको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इस जो हमारा आगे का फ्रंट नेक था, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने ये निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से अब हम इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। और जी नीचे जो हमने वी शेप में भी इसको इस तरह से निशान लगाया था वहाँ पर भी मैंने इसमें कट लगा लिया है। और अब हमें और कहीं पर भी हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अब ये देखना, यहाँ से हमें हल्की सी इस तरफ इस तरह से तिरछी करते हुए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हमें इस तरह से यहाँ इसके ऊपर ही निशान लगाना है, पर हमें तिरछी इसके ऊपर ही लाइनिंग करनी है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर इस तरह से कर लिया, ओके। अब देखिए, तो ये हमारे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इसका जो हमारा नेक है वो हम बनाएंगे। तो नेक के लिए ये देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आगे का ये इस तरह से वी शेप में हमने ये जो गला बनाया था, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से एक कपड़ा लेना है, उसको हमें सीधे के ऊपर सीधा इस तरह से रखना है यहाँ पर। और हम यहाँ पिन से अच्छे से सेट कर देंगे इसको, ताकि जो हमारा ये फैब्रिक है ये इधर उधर ना हिले, इस तरह से, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा ये शेप है वी शेप में, हमें इसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वी शेप बना लिया है। इसके बाद में हम इस तरह से एक पट्टी लेंगे और इसको इस तरह उरेप शेप में रखेंगे, और यहाँ इसके चारों तरफ से जितनी इसकी लंबाई उसी शेप में हम ये पट्टी लेंगे और इसके चारों तरफ हम अपनी ना इस गले को बना लेंगे। आगे से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से, और फिर हम इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ओके। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने इस गले को इस तरह से राउंड इस तरह ये पट्टी लगा के इसका हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें नीचे से जो हमने राउंड शेप में इसकी कट की थी वहाँ से हमें इसी तरह से इसके चारों तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो चलिए हम उसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से ये हमने गोलाई शेप में राउंड में इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक फोल्ड करने के बाद में अब जो हमने ये वाला निशान लगाया था, अब हम इस निशान को इस तरह से डार्क करेंगे, हल्का सा और डार्क कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से डार्क निशान हो गया हमारा। अब हम इसको इस वाले साइड के पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, ताकि जो ये मार्क हमारा ये हमारी इस साइड पर भी अच्छे से लग जाए। तो हमें इसको बराबर रखना है बिल्कुल, और यहाँ पर हमें थोड़ा इस तरह से हाथ से हम प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ये निशान इसके ऊपर लग गया है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा इस साइड भी इस तरह से निशान लग चुका है और ये हमारा दूसरी साइड भी। अब हम यहाँ से यहाँ पर हम यहाँ जो हमारा सीधी साइड है उसी साइड से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ओनली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें भी हमें यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलो हम अपनी सिलाई को एक बार लगा लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये इसमें हमें सिलाई बाहर की साइड ही लगानी है, हमें अंदर की तरफ नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ से इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए जो हमारा नेक था, उस नेक के अंदर आप इस तरह से किसी भी कलर की डोरी इसके अंदर डाल सकते हैं आप, ठीक है। और डोरी के आगे आप चाहे वैसे आप लटकन लगा सकते हैं, पॉप भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें तो मैंने ये फैब्रिक से ही छोटी छोटी इसमें ये इस तरह से लटकन बनाई है, ओके।
और इसको हम इस तरह से यहाँ पर लॉक कर देंगे और इसको हम इस तरह और इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए, ये देखिए आप इसको इसी तरह से भी बांध सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। अगर आपको चाहे कि हम अपने गले को छोटा करें, यहाँ पर हमारी इसमें फ्रिल्स लग जाएं, तो आप इनको दोनों तरफ से इस तरह से आप खींच सकते हैं। तो इसमें ये छोटे छोटे फ्रिल्स इस तरह से गले में लग जाएंगे, ठीक है, और वो हमारा नेक और भी खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक भी बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये सर्कल टॉप बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक बार इसको अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा क्रॉप टॉप बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आया इसका बनने के बाद में, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।